मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले को दी 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 138 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आम जनता से भी किया संवाद। रिकॉर्ड तोड़ चारधाम यात्रा को देखते हुए मंदिर समिति ने की पुख्ता व्यवस्था। सीएम धामी के निर्देश पर एक एक यात्री की सुविधा पर रहेगा फोकस। देश के बड़े धामों के प्रबंधन के तर्ज पर होगी यात्रा। चंपावत में आरटीओ कार्यालय खुलने से जनता खुश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। उत्तराखंड में शून्य हुई कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले एक सप्ताह में नहीं मिला कोविड का एक भी पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना संक्रमण को लेकर अब भी रहें सतर्क। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां चारधाम यात्रा की पुख्ता तैयारियां हैं इस बार। और इस बार यात्रा व्यवस्था ज्यादा सुदृढ़ होगी। तीर्थयात्रियों की सुविधा पर विशेश फोकस किया जाएगा और देश के अन्य बड़े धामों की तरह प्रबंधन किया जाएगा। एक एक यात्री की सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। यह कहना है बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कि तीर्थयात्रियों की सुविधा पर इस बार विशेष फोकस है। चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा पर पूरा फोकस रहेगा। देश के अन्य बड़े धामों की तरह ही इसका प्रबंधन किया जाएगा। एक एक यात्री की सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में कई हजार करोड़ रुपए के लागत से पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं। दोनों धामों का विकास किया जा रहा है, वहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन धामों के वहाँ पर यात्री व्यवस्थाओं को लेकर के, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के तमाम तरीके के विकास कार्य वहाँ पर संचालित हो रहे हैं। हमारा भी प्रयास है कि जो हमारे धाम है, मंदिर हैं, उनमें जो प्रबंधन है, पूजा व्यवस्थाएं हैं, उनका सुधारीकरण हो और जो यात्री वहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, उनको सुगम और सरल तरीके से दर्शनों की व्यवस्था हो। देश के जो 4 प्रमुख प्रतिष्ठित मंदिर है, यहाँ पर 4 अध्ययन दल हमने भेजे थे और उन्होंने वहाँ पर जो मंदिरों के प्रबंधन की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया और उसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण हमारे समक्ष रखा है। तो चारधाम यात्रा की तैयारी पुख्ता है, ऐसा कहना है अजेंद्र अजय का। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश गौड़ भी जुड़ गए हैं देहरादून से। आकाश, इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? लगता है आकाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी खबर है। राजधानी देहरादून से इस बार चारधाम की यात्रा पर एक एक यात्री की सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। और बद्री केदार मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उनका कहना है कि इस बार जो यात्रा है वो और अच्छे से होगी। सुविधाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। एक एक यात्री की सुविधा पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई थी, उसे देखते हुए यात्रियों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। उन शंकाओं पर विराम लगाते हुए बद्री केदार मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। धामी सरकार हर तरह से प्रतिबद्ध है कि यात्रियों की जो सुविधा है उसका ख्याल रखा जाए, उसका ध्यान रखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। तो इस बार जो चारधाम की यात्रा है वो देश के अन्य बड़े धामों की तरह इसका प्रबंधन किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से विशेष संवाददाता आकाश गौड़ जुड़ गए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा की इस बार पुख्ता तैयारियां की गई हैं, यात्रा को खास बनाने के इंतजाम किए गए हैं, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जिस तरह चारधाम यात्रा की अगर हम खासतौर पर बात करें तो सरकारी कोशिश है कि इस चारधाम यात्रा में तमाम ऐसे प्रबंधन किए गए जिससे कि श्रद्धालु को जो लाभ है एक तरह यात्रा मिल सके। पिछली बार देखा गया था कि कितनी भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आए थे। 50 लाख का आंकड़ा जो है वो रजिस्टर जो है श्रद्धालु ने पार किया था। और ऐसे में सरकारी कोशिश से मुख्यमंत्री भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये बात पर किस तरह से चारधाम यात्रा को और सफल और सुगम बनाया जाए। तो बद्री केदार मंदिर समिति है जो केदारनाथ बद्रीनाथ में जो पूरा देखरेख करती है तमाम चीजों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, उसमें जी आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑल इंडिया इनविटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही साथ खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए यहां लोगों को बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। पिछले 3 सालों से कोरोना वायरस के खौफ में जी रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 100% कोरोना वायरस खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया। ऐसे में राज्य में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसके स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यवासियों को वैक्सीन की पहली डोज 100% लगी और दूसरी डोज भी 100% लोगों को लगाई गई, जबकि प्रिकॉशन डोज 30% से ज्यादा लोगों को लगाई गई है, जिसके चलते ये परिणाम आया है। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा राज्य अब 100% जो है कोविड मुक्त हो गया है और एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पर लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पर लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड मैनेजमेंट में जितना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अन्य देशों को और राज्यों को भी इसकी जो है वो सीख लेनी चाहिए। ऋषिकेश विधानसभा के गोहरी माफी क्षेत्र के पूर्व प्रधान संजय पोखरियाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से पोखरियाल ने कई मुद्दों की जानकारी दी। आपको बता दें कि पोखरियाल पर बाढ़ नियंत्रण कार्य में अनियमितताओं के आरोप हैं, जिनके जवाब देते वक्त पोखरियाल खुद उलझते हुए नजर आए। पोखरियाल ने कबूल किया कि उन्होंने उक्त निर्माण कार्य में नकली प्रमाण पत्र लगा करके ठेकेदारी की थी। पोखरियाल ने इसे सीधे भ्रष्टाचार का हास्यास्पद कारण बताया। उनका कहना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो खुद विभाग का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा पकड़ सकें। सिंचाई विभाग के एसडीओ अनुभव नौटियाल का कहना है कि निर्माण कार्य में आरोप लगाने वाला व्यक्ति स्वयं नकली प्रमाण पत्र लगाकर ठेकेदारी कर चुका है और दोषी भी पाया जा चुका है। जांच कमेटी ने निर्माण कार्य को सही पाया है, बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनकी मंशा मालूम नहीं है। विभाग में जो अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल देहरादून है, ये ई टेंडर के फर्जीवाड़े हैं, फर्जीवाड़े से ई टेंडर निकालते हैं। जो लगातार जो योजनाएं आ रही है, इन्होंने क्या कर दिया कि सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, ये आदिशासी अभियंता और एसडीओ, इन लोगों ने एक फर्जीवाड़ा करके वहां पर जो है पुराने ब्लॉकों को जो है नाप करके उसमें जो है फर्जीवाड़ा किया है। डायवर्जन के नाम पे जो है वहां फर्जीवाड़ा हो रखा है। जो प्री मानसून का पैसा है उसके ब्लॉक भी नाप दिए गए हैं। जो वहां पर दैविक आपदा का पैसा है उसमें भी जो है नाप दिया गया। मतलब जो है वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रखा है कि वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद इनके साथ ठेकेदारी कर रहे हैं और वो उसके बाद जो है इनके इशारों पे काम कर रहे हैं। अगर जो आवाज उठाता है उनके खिलाफ जो बहुत बड़े षड्यंत्र रचे जाए। फिलहाल तो जो है आदिशासी अभियंता, एसडीओ सिंचाई विभाग ऋषिकेश और आपके अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल देहरादून, इनको हटा करके पहले वहां पर जो उसके बाद वहां पर जो है एक जो है कमेटी बने, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से जांच कराई जाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लोक गायिका रेशमा शाह का कुलड़ी में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में रेशमा की उपलब्धि पर उन्हें शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा पडियार भी उपस्थित रहीं। पडियार ने कार्यक्रम में बताया कि रेशमा को बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। रेशमा ने उत्तराखंड लोक संस्कृति में पहचान बनाई है, वो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारे बीच में उत्तराखंड की स्वर कोकिला रेशमा शाह जी, जिनको कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर उनको सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि एक उत्तराखंड में हमारे खास तौर से हमारे मसूरी से और उत्तराखंड से जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने का काम किया, देश विदेश पूरे उत्तराखंड में आज हमारा नाम रोशन किया है। समस्त मेरे उत्तराखंड की देवभूमि के देवी देवताओं को प्रणाम। भारत सरकार द्वारा युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो सम्मान मुझे मिला है,
ये सम्मान मेरी समस्त उत्तराखंड की बहनों के लिए है, मेरी मातृशक्ति के लिए है और मेरे उत्तराखंड के लोगों के लिए है। बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता नारे के साथ मोदी सरकार की हैट्रिक करनी है। इसे लेकर प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ 5 सीटों पर जीतेगी। इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारी पार्टी हर समय तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए और हमारे बूथ लेवल का कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा हर पल चुनाव के लिए तैयार है और इस बार 2019 से भी ज्यादा मतों से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। हमारी तैयारी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ता जनता से संवाद करते रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। ये हमारी तैयारी है और इस तैयारी के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में हार की हैट्रिक कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के उज्जवल भविष्य को लाने वाली अच्छी सरकार। उधम सिंह नगर के किच्चा में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किच्चा कोतवाली के वार्ड नंबर 7 में अधेड़ का शव मिला। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर एसपी सिटी मनोज कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस टीम ने एक संदिग्ध मकान में पहुंची। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि मृतक डोरी लाल की 3 दिन पहले इसी मकान में हत्या की गई थी, जिसके बाद आरोपी शव को खेत में डालकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शव के बरामद होने की सूचना पर पुलिस टीम यहां पर आई थी और शव की शिनाख्त के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधियों की सहायता से शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही में हमने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाया है यहाँ पे और हम लोग इनकी पहले शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। उसको प्रथम दृष्टया जो हत्या का प्रकरण लग रहा है इसमें, इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कन्फर्म हो पाएगा इसमें और उसके बाद जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनकी पहचान के और मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से ही युवाओं में खुशी की लहर है, तो वही नकल माफिया में खलबली मची हुई है। सितारगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली निकाली, जो कि नगर के मुख्य चौराहों से होती हुई रामलीला मैदान में जाके समाप्त हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाने पर समस्त प्रदेशवासी सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं और नकल विरोधी कानून का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून पारित किया गया है जिससे नकल माफिया की दुकान बंद हो जाएगी। इस मौके पर विधायक और कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने भी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को इस कानून के लिए धन्यवाद किया। सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया, उसके लिए युवा काफी खुश है। आज सितारगंज के रामलीला मैदान से युवाओं ने एक विशाल रैली बाइकों के माध्यम से निकाली, जो रामलीला मैदान से होते हुए सितारगंज के मुख्य चौराहों से, चौक चौराहों से होते हुए अब ये समापन रामलीला मैदान में किया गया है। हम सभी युवा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और उनकी पूरी सरकार का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या को लेकर होटल एसोसिएशन नाराज है। होटल एसोसिएशन ने जनपद मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की शव यात्रा निकालकर विरोध किया। तो वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चार धामों के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने पंजीकरण की जो बाध्यता की है उसके खिलाफ और जो यात्रियों को सीमित संख्या के आधार पर चार धाम के दर्शन करवाने का जो निर्णय है उसके खिलाफ पूरे चार धाम में आज प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग यहाँ पर सतपाल महाराज का
आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं पूरे चारों धाम में। सतपाल महाराज अगर सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार ने शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी तो 22 अप्रैल को चारों धाम के होटल व्यवसायी अपने अपने होटल बंद रखेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। वे अपने यात्रियों को अपने कहीं भी वो उनको ठहराएं, उनकी व्यवस्थाएं करें, लेकिन हम लोग अपने होटल बंद रखेंगे अगर हमारी इस पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया। आज पर्यटन मंत्री का पुतला दहन भी है और आरती का भी साथ में ले जा रहे हैं, जगाने के लिए पर्यटन प्रदेश को और तीर्थस्थल प्रदेश को। जिस तरह से पूरे देश में सब कुछ खुला हुआ है, रात दिन वहाँ पे लोग चलते हैं, ऑल वेदर रोड बन गई है, रोड चौड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप सीमित संख्या में पर्यटकों को आने दे रहे हैं। तो वो अभी से जिस तरह से एक गलत मैसेज गया है उसका विरोध करने के लिए और समय पर चेताने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। और इससे जो देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मन के अंदर उनकी जो जीवन भर की कमाई होती है, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, पंजीकरण की बात हो रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू होने वाली है। यात्रा को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक श्रद्धालुओं को पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो वहीं अब सरकार की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विरोध भी शुरू हो गया है। पांडुकेश्वर में एसओपी वापस लेने को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री में जो यात्रियों की सीमित संख्या की गई है उसके विरोध में आज एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। सरकार से मेरी ये मांग है कि पिछले वर्ष जब यात्रा आई थी तो 26,000, 27,000 और 30,000 लोगों ने भी पर डे बद्रीनाथ में दर्शन किए थे। सरकारी आंकड़े हैं। 18,000 आदमी की आपने संख्या की लिमिटेशन की है, जबकि सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि आप बैंकों से लोन लीजिए, होम स्टे बनाइए, आप अपना रोजगार बढ़ाइए, आप पलायन रोकने के लिए एक तरफ से स्कीम निकाल रहे हैं। अगर हम लोग लोन लेकर और यात्रा से उत्साहित होकर, कई लोगों ने लोन लेकर जगह जगह निर्माण कार्य किए हैं और उन निर्माण कार्यों को करने के बाद, बनाने के बाद अगर यात्रियों की संख्या ही नहीं आएगी, यात्री ही नहीं पहुंचेंगे, एक तरफ से हमसे लोन लेने के लिए कह रही है और उस लोन को चुकाने के लिए जो हम कमाएंगे यात्रियों से, उसी यात्रियों को आने पर आप लिमिटेशन लगा रही है। यही हमारा मुख्य विरोध है। चंपावत के लोहा घाट में सीएम धामी ने एआरटीओ कार्यालय का उद्घाटन किया। इसे लेकर युवाओं में खुशी का माहौल है। एआरटीओ कार्यालय का उद्घाटन होने पर क्षेत्र के सभी लोगों ने सीएम धामी का आभार जताया। छात्र संघ अध्यक्ष राजू गड़कोटी ने बताया कि 2 साल पहले पर्वतीय क्षेत्र में एआरटीओ कार्यालय खोले जाने की मांग रखी थी। तो वहीं लोगों ने यह भी कहा कि अब उन्हें वाहन से संबंधित कागज बनवाने के लिए 100 किलोमीटर दूर टनकपुर नहीं जाना पड़ेगा। पहले हमारे द्वारा सामूहिक रूप से एक पहल की गई थी कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को उधर मैदान में दौड़ लगानी पड़ती थी टैक्स जमा करने के लिए या हमारे युवा साथियों को लाइसेंस बनाने के लिए। इस पर अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहल करी है और कल पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। यहाँ के लोग 100 किलोमीटर की दौड़ से अब बच पाएंगे। एआरटीओ कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य पर जनपद मुख्यालय में संचालित कर दिए गए हैं। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का, प्रदेश की सरकार का, माननीय कैलाश गैतुड़ी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। यहाँ से टनकपुर जाते थे, वहाँ से जो आरटीओ ऑफिस पहले तो जो है नजदीक था टनकपुर के अंदर, अभी वहाँ उन्होंने बता दिया बहुत दूर हो, पूर्णागिरी मंदिर के अंदर, वहाँ गाड़ी नहीं मिलती, आदमी परेशान रहता था। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ, ताकि आगे को जिसको जैसे लाइसेंस वगैरह बनाने हैं उनके लिए बहुत। उत्तरकाशी में एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। यह पूरी घटना चिलियाड़ीसौड़ तहसील के बलटोगी गांव की बताई जा रही है। उत्तरकाशी में कभी बकरियां और याक सामान लाने ले जाने का साधन हुआ करते थे, तो वहीं अब बकरियां और याक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि यह रास्ता चोटीला पर्वत को काट करके बनाया गया था, जो भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, जिसे अब आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटक यहां घूमने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देहरादून में विशेष शिक्षा विभाग और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान पद्धति विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यशाला नवीन अनुसंधान पद्धति से दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को उनकी कठिन स्थितियों से उबारना ही हमारे इस शोध एवं अनुसंधान का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी यह जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजन भी हमारी ही तरह स्वावलंबी और सुदृढ़ बने और उनकी प्रतिभा समाज के सामने उभर कर सामने आए, उन्हें प्लेटफॉर्म मिले और उनकी कला और प्रतिभा को स्थान और सम्मान मिले। हमें विचार करना होगा कि अपने स्तर पर कैसे दिव्यांगजनों के जीवन में सुगमता और सरलता ला सकते हैं। खटीमा के थारू विकास भवन में अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस बीच उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित और वनवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, उसका संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का यह मानना है कि जनजातीय समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तरकाशी स्थापना दिवस के अवसर पर रेणुका देवी मंदिर परिसर में 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी उपस्थित रहे। तो वहीं मेला परिसर में सरकारी विभागों के द्वारा विभागीय स्टॉल स्थापित करके सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। और इसी बीच सूचना विभाग के द्वारा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका का भी वितरण किया गया। जनपद वासियों को जो आज हमारा 64वां स्थापना दिवस है, उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर मां रेणुका का जो मेला कई वर्ष मतलब लगभग 8-10 वर्षों से लगभग ये लोग जो है इस मेले को यहाँ पर इसका आयोजन करते हैं। भव्य और दिव्य ये मेला जो यहाँ पर मनाया जाता है। आज हमारे बीच हमारी माननीय सांसद भी यहाँ पर हैं। लोहाघाट में कांग्रेस नेता चिराग फर्त्याल का मकान सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चिराग फर्त्याल के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान को सीज कर दिया गया है। लोहाघाट तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि चिराग फर्त्याल ने अतिक्रमण करके भवन निर्माण किया था। चिराग को 2 बार नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन चिराग ने काम नहीं रोका और मजबूरन प्रशासन को निर्माण पर सरकारी ताला लगाना पड़ा। कार्रवाई पर चिराग का कहना है कि वो भूमि नजूल की है, जहां जैसे बाकी लोगों के मकान है वैसे ही उनका भी मकान है, तो फिर सिर्फ उनके निर्माण पर कार्रवाई क्यों की गई। वो न्याय पाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।